नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस जनरल इलेक्टिव के बारे में। तो जिन दोस्तों का भी थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस जनरल इलेक्टिव है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टॉपिक रहेगा आज का लोकसभा स्पीकर के कार्यों का वर्णन करें। यानी जो हम लोग का स्पीकर होता है ना लोकसभा का, उनका क्या क्या कार्य है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, उत्तर कैसे लिखना है हम लोग लिखते हैं। ठीक है, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यानी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। अपने पद, कार्य तथा महत्व की दृष्टि से का स्पीकर वास्तव में ब्रिटिश कॉमन्स सभा के स्पीकर के समान ही है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है ना। यानी जो संसद वाला सिस्टम है वो ब्रिटेन का ही है। यानी ब्रिटेन का भी वहाँ पर दो ठो सदन होता है। एक को बोलते हैं कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड, मतलब उसमें उच्च सदन। ठीक है, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, सिर्फ उसको कहते हैं निम्न सदन। ठीक है, हम लोग का भी एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो वो जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जो ब्रिटेन में, वो हम लोग के लोकसभा के बराबर है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो स्पीकर का पद है, यहाँ पर भी स्पीकर का पद इक्वल है पद। ठीक है, लोकसभा द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन स्वतः किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है ना, वो लोकसभा के सदस्य ही निर्वाचित करते हैं। एक्स्ट्रा कोई उसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने या उसकी अनुपस्थिति में सदन का की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी किसी भी परिस्थिति, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आए कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर मौजूद ना हो सदन में, तो उस टाइम अध्यक्षता कौन करेगी? तो उस टाइम अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले उसका इंट्रोडक्शन जैसे देख रहे हैं ना, बाद में हम लोग कार्य को भी डील करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को ना चुन जाता है। मतलब क्या है, ये जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, ये तब तक होता है जब तक लोकसभा का जो सदस्य होता है वो दूसरे बार इलेक्टेड होकर ना आ जाए। आप लोग सभी जानते हैं जो लोकसभा वाला चुनाव होता है वो 5 साल में होता है। यानी जो सदस्य का पद भी होगा वो 5 साल होगा। 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद फिर इलेक्शन, मतलब फिर से सदस्य चुना जाएगा। और फिर जब आएगा फिर वो लोग सदस्य ही दूसरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ जब तक ना चुनाव हो जाए तब तक वही अध्यक्ष कार्यरत रहेगा। ठीक है, यही कहा गया है। लोकसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा सकता है। यानी अगर किसी परिस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो लोकसभा के जो सदस्य है वो क्या करेंगे, बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेंगे। यानी सभी का मेजोरिटी से एक बिल पास करेंगे कि हमको भगाना है, ये ऐसा कार्य कर रहा है, तो इसे हटाया जा सकता है। वे अपने पद से त्यागपत्र देकर भी तक पद त्याग कर सकता है। यानी अगर वो चाहे तो जो ये है अध्यक्ष स्पीकर जो है वो अपना पद को त्याग करके भी हट सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में उनके पद रिक्त नहीं होता है। यानी अगर हम बोले ना कि 5 साल पूरा होने की स्थिति में उनका पद खत्म नहीं होगा जब तक ना कोई उसको प्रोटेम अध्यक्ष ही बनाया जाए। यानी मान लीजिए अस्थायी अध्यक्ष ही ना चुना जाए, तब तक वो हट नहीं सकता। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा के गठन तथा उसके प्रथम बैठक में नए स्पीकर के निर्वाचन तक वह पद पर रह सकता है। यानी जब तक नया निर्वाचन होगा तब तक वो पद में रह सकता है। तो दोस्तों, ये पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के जैसे देखे। ठीक है, और एक सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा के जो
अध्यक्ष होते हैं यानी स्पीकर होते हैं, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? वो 5 साल का होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके क्या क्या प्रमुख कार्य है। तो पहला कार्य क्या है? लोकसभा की अध्यक्षता, यानी जो हम लोग का जो लोकसभा यह संसद है, वो उसका पहला उनका काम है कि उनकी अध्यक्षता करना। चलिए हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट को डील करेंगे। इस प्रकार लोकसभा की सभा बैठक की अध्यक्षता करता है जब तक सदन में वह अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता है, सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होती है। यानी वो क्या करता है, ये जो लोकसभा होता है उसकी अध्यक्षता करती है, और जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक कोई भी बैठक या फिर कोई भी डिस्कशन शुरू नहीं होता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष सदन की बैठक को अध्यक्षता करता है। यानी अगर वो किसी परिस्थिति में ना हो तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष मतलब सदन को शुरुआत कर सकता है। बगैर अध्यक्ष के सदन की कार्रवाई ही नहीं हो सकती, यानी अध्यक्ष जब तक नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे संसद में कैसे वाद विवाद चलता है। ठीक है, आगे है नियमों की व्याख्या। तो नियम का एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? वो भी करता है अध्यक्ष यानी स्पीकर। संसद की कार्यवाही के संबंध में कई नियम बनाए जाते हैं, यानी जो हम लोग का जो शासन प्रणाली है उसके लिए बहुत सारे नियम है। ठीक है, एवं उनके अनुसार ही सदन का संचालन होते हैं, उनके हिसाब से ही सदन चलता है। ठीक है, लेकिन उन नियमों के संबंध में मतभेद की अवस्था में स्पीकर द्वारा ही की गई मतलब व्याख्या ही अंतिम व्याख्या मानी जाती है। यानी आप लोग देखे होंगे कि एक पार्टी है, एक पार्टी बीच में तू मैं चलता है, एक कानून है वो कानून है, मतलब अपने अपने में कानून झाड़ता रहता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब तक नहीं लोकसभा का स्पीकर उसको पूरा वेरीफाई कर देते हैं, क्लेरिफाई नहीं कर देते हैं, तब तक कोई मतलब बहस नहीं रुकता है। तो उसका अंतिम जो निर्णय होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष का होता है, नियम का व्याख्या करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों वाद व विवाद का संचालन। वाद विवाद जब होता रहता है तो उस टाइम क्या करता है, स्पीकर ही सदन में वाद विवाद का संचालन करता है। यानी सबको समय दिया जाता है कि आप 5 मिनट समय लीजिए, आप अपना वार्तालाप मतलब जो बोलना है आपको, आप अपना पॉइंट को रख सकते हैं। ठीक है, कब कौन व्यक्ति कितने समय तक बोलेगा इसका निर्णय स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। सदन के प्रत्येक सदस्य को अपना भाषण शुरू करने से पूर्व क्या करते हैं, स्पीकर को संबोधित करना पड़ता है। मतलब माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, मैं, फिर अपना 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 नाम बोलते हैं, मैं इस मतलब जो उसका पॉइंट है वो फिर बताता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, संबोधित करते हैं सदन के सदस्यों को भी भाषणों के संबंध में स्पीकर को मतलब क्या है, जो भाषण करता है ना कोई भी सदस्य, वो स्पीकर को देख के करेगा। ठीक है, कोई दूसरे की तरफ देख के नहीं कर सकता है, या किसी दल अथवा व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने कहा था, स्पीकर छोटे से छोटे अल्पमत की स्वतंत्रताओं एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होगा। यानी कोई छोटी से छोटी बात जो सदन में करता है उनका किस तरह से वैल्यू मिलना चाहिए, वो जिम्मेवारी अध्यक्ष की है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इस क्षेत्र में स्पीकर का कार्यभार कुछ कम इसलिए हो जाती है कि विभिन्न दलों के सचेतक इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। यानी क्या है, जो विभिन्न दल होते हैं वो अपने में ही कुछ कार्य क्लियरिफाई होते हैं कि इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसका काम हल्का हो जाते हैं, लेकिन काम ये भी करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सदन में व्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखना। मतलब सदन में कोई भी हल्ला गुल्ला होता है तो अंतिम बात किसको बोलते हैं, अध्यक्ष ही बोलता है, आप लोग शांत बैठिए, वो सब करते हैं ना दोस्तों। ये सबको एकदम फिल्मी हिसाब से सोचिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पॉइंट याद रखना है, उसके बाद आप खुद लिख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसा ये चीज़ नहीं होता है दोस्तों, कोई ऐसा थ्योरी नहीं होता है या फिर कंसेप्ट नहीं होता है। आप अपने मर्जी से कुछ भी लिखेंगे तो किसी का भी ये नहीं है, उतना पावर नहीं है कि काट सकेगा। बस आपको लॉजिकल लिखना है। ठीक है, जो नियम है संसद में व्यवस्था तथा अनुशासन का उत्तरदायी स्पीकर पर है।
व्यवस्था तथा अनुशासन भंग होने की स्थिति पे वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने या संसद के बाहर निकलने का आदेश देते हैं। यानी बोलते हैं ना, हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं, ए बैठ जाओ बैठ जाओ, वैसे करके बोलते हैं ना, बैठ जाओ, अब ए जी बैठ जाइए, मत बनना तो आप इसको बाहर निकालिए, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है। उस स्थिति कौन करता है? ये काम करता है अध्यक्ष। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और क्या कार्य है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है, यानी जो बिल होता है, जो पैसे वाला कार्य वाला बिल होता है, वो भी पास करता है स्पीकर, है ना। वित्त विधायक विधेयक का संबंध में संविधान या व्यवस्था करता है कि सिर्फ लोकसभा में ही शुरू की जा सकती है। यानी जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकती है, दूसरी जगह यानी राज्यसभा में नहीं होता है। लेकिन कोई विधायक वित्त है या नहीं है, इसका निर्णय करना स्पीकर का ही कार्य है। यानी कोई बिल पैसे से संबंधित है कि नहीं, या फिर कोई दूसरा चीज़ से संबंधित है, या मनी बिल है कि नहीं, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का ही है। ठीक है, उसके बाद है निर्णायक मत देना, यानी उसका अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। अगर लोकसभा में किसी विशेष या किसी विषय पर मत लेने पर उसके पक्ष एवं विपक्ष एक समान मत आए, यानी मान लीजिए हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल सोचिए कि इनमें इधर 3 गो वोट पड़ गया, इधर भी 3 गो वोट पड़ गया, है ना। तो इस स्थिति में तो ये लोग को तो ड्रॉ हो गया। अब निर्णय मैटर करेगा, मतलब अब डिसाइड करेगा किसके ऊपर? अध्यक्ष के ऊपर। अध्यक्ष अगर ये लोग के फेवर में वोट कर दे तो ये लोग का बिल पास हो जाएगा, और ये लोग के फेवर में वोट कर दे तो ये लोग का बिल पास हो जाएगा। यानी जब ड्रॉ की स्थिति में होगा तो अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे लोकसभा का एक अध्यक्ष का एक और प्रमुख कार्य है व्यवस्था संबंधित निर्णय। यानी क्या है, आप लोग समझिएगा थोड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सदन में विभिन्न अवसरों पर वाद विवाद के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या काम रोक प्रस्ताव पेश किया जाता है। यानी संसद में आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट बिल भी पास होता है और कोई कोई फालतू बिल भी पास होता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट काम वाला बिल है, जो सब पूरा भारत के लिए ही जरूरी है, उसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। और जो काम रोक प्रस्ताव होते हैं, जो कोई भी पार्टी बदमाशी से करता है, ठीक है, इस बात का निर्णय करने की वह चल रहा बहस को वहीं रोककर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस चलाए या अथवा नहीं चलाए, उसका कार्य है। मतलब क्या है, कोई एक कार्य चल रहा है, यानी ध्यानाकर्षण वाला काम चल रहा है, तो ए पार्टी अगर ध्यानाकर्षण वाला बिल पास करता है तो बी पार्टी तो बोलेगा ही ना, इसको रोक दिया जाए, ये वाला हम लोग कब और ये करेंगे, वो लोग तो बहसा बहसी हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम ये जो स्पीकर है, स्पीकर का निर्णय ही मेन मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किसके बात को सुनेगा, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रस्ताव अच्छा है, ठीक है, कौन सा प्रस्ताव जरूरी है भारत के लिए, तो वो खुद डिसाइड करता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों लोकसभा संबंधित प्रशासन। लोकसभा के कार्यवाही के संबंध में स्पीकर को का अपना एक प्रशासनिक विभाग होता है। यानी लोकसभा में का जो कार्य होता है, उसका जो कानून व्यवस्था होता है, उसके लिए एक अलग ही प्रशासन व्यवस्था होती है। ठीक है, स्पीकर ही इस विभाग का प्रधान होते हैं। यानी कोई भी लोकसभा में अगर किसी भी प्रकार का कोई झमेला होगा तो उसके लिए एक विभाग बना हुआ है। ठीक है, तो उस विभाग का भी जो हेड होता है वो होता है लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के विभिन्न कर्मचारी उसके निर्देशन पर कार्य करता है। यानी क्या कुछ करना है, कुछ भी काम, वो लोकसभा के स्पीकर के ही देखरेख में होती है। तो आगे देखते हैं हम लोग लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष की स्थिति। लोकसभा के अध्यक्ष प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित और गौरव का प्रतीक होता है, क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए अध्यक्ष पद पूरे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक माना जाता है। सामान्यतः यह लोकसभा के अध्यक्ष ने इस गौरवशाली परंपरा को निर्वहन ईमानदारी से किया है। यानी ये जो पद है सभी लोकसभा के अध्यक्ष ने परंपरा और निष्ठा के साथ किया है। साधारणतः अध्यक्ष केवल अध्यक्ष रहता है और निगरानी रखता है। ठीक है, और चर्चाओं को नियंत्रित
करता है, परंतु उसकी स्थिति समग्र रूप से इतनी महत्वपूर्ण होती है कि किसी भी संकट में उसकी शक्तियाँ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है। यानी उनका पावर इतना हो जाता है कि वो जो बोले वही डिसाइड हो फैक्टर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका जो लोकसभा के स्पीकर है उनका क्या क्या कार्य है, ये आपका पहला इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है दोस्तों, आप अगर पूरा वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।